नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। और आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद के अंतर्गत भ्रष्टाचार का गढ़ बनी जोत पंचायत की, जहां लाखों के फर्जी बिल पास हो जाते हैं और बिना जीएसटी के बिल लग जाते हैं और सब पास हो जाते हैं और पेमेंट हो जाता है। यहां अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध भी काम हो जाते हैं और उनका भुगतान भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्राम पंचायत के सचिव स्वयं फर्जी जीएसटी बिल को स्वीकार कर रहे हैं कैमरे के सामने। वहीं भ्रष्टाचार का जो पैमाना है यह काफ़ी बड़ा है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर जो बिल चल रहे हैं 89,000, 25,000, 11,000 के ऐसे अनेकों बिल हैं जिनमें न कोई जीएसटी है न कहीं कुछ है। उसके बावजूद यह पास हो गए हैं। और आखिर यह सब चल क्या रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसमें कहीं ऊपर से नीचे तक रेवड़ी बटने का काम तो नहीं चल रहा है? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पंचायत में बैठे, जोत पंचायत में बैठे महान विभूतियों की जुबानी, भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। अभी बहुत सी शिकायतें हैं निर्माणता संबंधी। आपने भी आरोप लगाया है कि आपके जीआरएस द्वारा भी कुछ गड़बड़ी की है मनरेगा में, और स्वयं आप कह रहे हैं कि पंचायत में भी भ्रष्टाचार है। आपने स्वयं ये बात तो बोली है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ, जीएसटी मेरे समय में एक झारिया समाज की धर्मशाला में जीएसटी बिल लगा हुआ है। समाज के अध्यक्ष द्वारा लाया गया था बिल, उनसे बोला गया कि जीएसटी वाला बिल ला दो। तो सामने वाले ने बोला कि मेरे को कई सीमेंट जहाँ से ख़रीदा कि हम लोग जीएसटी पहले से देते हैं कहीं, जब तो जीएसटी बिल चुकाने के बाद ही हम सीमेंट खरीद कर लाते हैं कहीं। लेकिन पंचायत में जीएसटी बिल ही अलाउ होते हैं, जीएसटी कट के ही जो है देना हाँ, तो बिना जीएसटी के बिल लगते हैं तो पंचायत में की खुद जीएसटी बनी हुई है। जब ऑडिट होने के बाद में जो वसूली निकाली जाती है तो उसको पैसा जीएसटी खाते में इन लोगों का ऑडिट नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ। ऑडिट होने के लिए जमा है। ऑडिट होगा, उसमें जो रिकवरी निकलेगी हाँ, बकाया वो आप चुकाएंगे? चुकाएंगे। अभी वर्तमान में बिना जीएसटी बिल नहीं लग रहे हैं? नहीं, वर्तमान में भी नहीं लग रहा है। जैसे आपकी पंचायत में योगेश दुबे के सबसे ज़्यादा बिल लगे हैं बिना जीएसटी के। मेरे समय तो कम लगे, पहले ही लगे। मैं 23 में आया हूँ यहाँ पे। हाँ, उसके पहले जो लगे हों जानकारी। बिल जो है एक बिल दो बार लग चुके हैं, ऐसे भी जानकारी आ रही है। नहीं, विश्व मुंडा के एक के 2 बिल बनाए गए थे। मतलब मैं जीएसटी कारण से उन्हें छोटे छोटे बिल कर देते थे। एक ही बिल का 2 बार भुगतान किया? हाँ, एक ही नाम अलग है, वो अलग अलग बिल हैं। बिल तो एक ही है, बिल का नंबर 133 है, एक ही बिल है 10,000 के समथिंग का, लेकिन भुगतान दो लोग को हुआ अलग। किस समय का है जी? पोर्टल में दर्ज है वो भी, शायद 2003 का है। हाँ शायद। हाँ, मेरे समय का नहीं है जी। उस समय आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था उस समय। ये है गलत, एक बिल 2 जगह नहीं लग सकता? नहीं लग सकता, गलत है जी बात। क्या नाम आप? दीपचंद नगरिया। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मनरेगा में कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे को बिना जानकारी के टीएस, ईएस और मूल्यांकन सीसी जारी हो जाती है और पैसा निकल जाता है, मास्टर का भुगतान हो जाता है। जनपद के जो अधिकारी होते हैं उनको भी मैंने अवगत कराया, जांच के लिए भी आए, बोल गए। हाँ, क्या नाम है? दीपचंद नगरिया। मनरेगा से लगभग कितनी ऐसी राशि निकली हो गई? ये 8-10 लाख रुपये। और कार्य नहीं हुए वो? हाँ, कार नहीं हुई। राशि निकल चुकी है? हाँ, किसने निकाली ये राशि? अब ये मास्टर जारी है मनरेगा जीआरएस ने। और जीआरएस के लिए निकाली? हाँ, इसमें उपयंत्री आपके जो इंजीनियर होते हैं उनके भी तो साइन होते हैं। हाँ, मूल्यांकन क्यों नहीं हो, सीसी जारी कर देते हैं वे। कौन है मनरेगा के इंजीनियर? ये विश्वकर्मा, कुलदीप विश्वकर्मा। वही करते हैं? हाँ, मूल्यांकन करते हैं वो। सर, अगर कोई भी बिल लगाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे सचिव हो चाहे हाँ, जीआरएस हो, हाँ। तो उसमें अगर कोई बिल आपकी जानकारी के बगैर अगर वो लगाया जाए तो उसमें आप किसको जिम्मेदार कहेंगे? किस मत का बिल? सर, किसी भी मत का बिल। नहीं, अगर मजा का लगा ले। 15 वित्त का बिल। 15 वित्त का है तो सरपंच हम लोग की जानकारी से लगाया जाता है। अच्छा, और जो मनरेगा में जो बिल लगाया जा रहा है वो भी हम लोग की जानकारी से लगना चाहिए, दस्खत होते उसमें मेरे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लगाने वाला जिम्मेदार, जो कोई बिल लगाएगा। नहीं, मनरेगा में आप ही पूछ रहे हैं कि मनरेगा में मेरे बगैर जानकारी की राशि निकली? हाँ, मास्टर निकले हैं, मास्टर के। अनुमति के बगैर कैसे मास्टर निकले? वही तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कई बार अधिकारी से पूछा। जांच भी हो रही है? हाँ, जांच चल रही है उसकी। कौन कर रहा है जांच?
एसडीओ मैडम। आपकी पंचायत में जो है शिकायतें की जा रही हैं, आपके सचिव महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, और जीआरएस महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि 5वें 15वें वित्त आयोग में भी भ्रष्टाचार है, फर्जी जीएसटी बिल भी लगाया जा रहा है। हाँ। वो भी प्रमाण सहित सब कुछ है। आपको इस विषय में जानकारी है कि नहीं? मुझे सिर्फ ये जानकारी है कि पंचायत पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। ये है जानकारी। ये जानकारी तो है, ठीक है ना। जीआरएस महोदय जी से निवेदन था कि भैया जो भी काम चल रहा है हम लोगों को बता के करें, आप कहाँ काम चालू है आपका, है ना। तो ये जानकारी सचिव महोदय को बहुत कम देते हैं। वो फर्जी जीएसटी बिल लग रहा है इस संबंध में। हाँ, ये 2 बिल लगे हैं। एक की जानकारी मुझे है क्योंकि वो जारिया समाज के अध्यक्ष हैं, उनने खुद लगवाया है मुझसे। क्यों लगवाया उन्होंने? है कि भैया इसमें 5,000 बच जाएंगे तो हमारे ही काम पड़ेंगे, आप ये बिल लगा दीजिए। कौन है जी जारी समझ? ये उनका नाम क्या नाम है? और भी हाँ। बिल लगे हैं मैंने जी। एक बिल की मुझे जानकारी है बस। जैसे कि काफी आपको देंगे हम, योगेश दुबे हैं, हाँ, उनके बहुत से बिल उनका एक ही बिल की जानकारी है बस। कितने का है बिल? ये 89,000। आप पर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सचिव महोदय द्वारा आपकी पंचायत की जी। कि मनरेगा में जो है काम हो जाते हैं बिना मेरी जानकारी के, एसटीएस हो जाती है, मूल्यांकन हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पूर्व ही ग्राम पंचायत झोंत के 8 कार्यों की जांच हुई है, जिन पर मुझ पर आरोप लगाया गया था कि मैंने पैसा निकाल लिया, खर्च कर लिया है, कार्य नहीं हुआ है। तो जांच टीम द्वारा वो कार्य देखे गए हैं, उनके फ़ोटो मेरे पास उपलब्ध हैं, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है, और इस संबंध में आप जांच हो चुकी है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। और बिना जीएसटी बिल के बारे में क्या कहेंगे, इसमें है जानकारी कुछ? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि पंचायत भवन से 5वां वित्त, 15वां वित्त, पंच परमेश्वर, इसका भुगतान पंचायत भवन से नहीं होता है। पंचायत भवन के लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका नहीं होता है, इसका भुगतान बाहर से होता है, कहाँ से होता है? गोटे गांव से। गोटे गांव से मतलब कहाँ, जनपद से? गोटे गांव में ऑनलाइन दुकानें हैं, अच्छा, वहाँ से। वहाँ से होता है। जब पंचायत में सुविधा है ऑनलाइन की, जी। कंप्यूटर, तो यहाँ से क्यों नहीं होता? नहीं, यहाँ से नहीं होता है ना, करवाए नहीं जाते हैं। अच्छा, तो मतलब उसकी जानकारी आपको नहीं, उसकी इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी फिर। तो आपका कहना है कि 5वें और 15वें वित्त आयोग में भी गड़बड़ी है? बिल्कुल। क्या नाम है? श्रीकांत तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत झोंत।